आपको पता है, आप अपने घर को संवारने वाले और बिगाड़ने वाले हैं। हालेलुया। मैं बहनों से बात करूं, परमेश्वर की बेटियों से बात करूं, आप अपने घर को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हैं। पता आपको? ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या कहता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि जो कोई वचन को ना मानता हो, मतलब पति ना मानता हो, विश्वास ना करता हो, प्रभु के बारे में जानता है फिर उसकी स्तुति नहीं करता हो, उसकी महिमा नहीं करता हो, वो तुम्हारे अच्छे चाल चलन के द्वारा बदल जाएगा। हालेलुया। क्या आप एक बेटी हैं तो सुन लीजिए, अपने साथ टच होने वाले रिश्ते को आप बना सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पत्नी के बारे में क्यों बोला गया? क्योंकि दी एंड पत्नी से होता है, लास्ट जो है वो पत्नी है। बहन को भाई मना कर सकता है, माँ को बेटा, बेटी को बाप, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसलिए इस रिश्ते को लेके आता है प्रभु बीच में। हालेलुया। एक बाप और एक पति पत्नी का रिश्ता जो है, बाप बेटे का रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता, इसके ऊपर बाइबल ने बहुत ज्यादा बात की है। इसी के इर्द गिर्द, इसी उदाहरण के इर्द गिर्द बाइबल पूरी घूमी हुई है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर बहन है, पत्नी है, माँ है, बेटी है, तो आप अपने रिश्ते को अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे एक पत्नी के लिए, लेकिन मैं आप चारों रिश्तों की भी बात कर रहा हूँ। जब कुंवारी बहन है तो अपने बिगड़े हुए भाई को संवार सकती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, अच्छे चाल चलन से। एक माँ अपने बिगड़े हुए बेटे को बना सकती है अपने अच्छे चाल चलन से। एक बेटी अपने बिगड़े हुए बाप को सेट कर सकती है, सही कर सकती है अपने अच्छे चाल चलन से। हालेलुया। बहुत सारी दुनिया में गवाहियां हैं, बहुत सारी टेस्टमनी है बहनों की। बहनों ने बताया, मेरे भाई ने मेरे कारण अपने जीवन को बदला, मेरे अच्छे चाल चलने के कारण मेरे भाई का जीवन पाप से बाहर आ गया। आपको बताऊं, उसका उदाहरण हमारे चर्च में भी है। परविंदर है, इसका जीवन बदला इसकी बहन के अच्छे चाल चलन, अच्छे नेचर के कारण। इसके बड़े भाई का जीवन बदला, इसके पापा का जीवन बदला। बहुत नशा करता था, ड्रिंक करता था, कहता था दारू नहीं छोड़। परमेश्वर की बेटी बन के वो जी, परमेश्वर की आराधना करने वाली बन के जी, जिससे उसके पापा ने, उसके भाइयों ने जीवन को बदलते देखा। पापा कहते थे कि बेटी मरती है तो आज ही मार दे, चाहे मैं दारू नहीं छड़दा। देखिए कि इन्नी बीमार सी ना, उदो कहा सी पास्टर ने भी, पास्टर राजू को जानते से, उन्होंने कहा सी कहंदा दारू छड़नी पेगी तां तुहाडी बेटी बचेगी। कहंदा मरदी तो हुणी मर जे, मैं नहीं छड़दा। और परमेश्वर का बहुत वड्डा अनुग्रह कि परमेश्वर के दास पास्टर शरवण ने एक बारी कहा सी, कहंदा भाई तेनू आपदा जीवन बदलना पैना। कहंदा अज तो मैं बदलदा। फोन ते गल होई सी, कोल गए ही नहीं सी, उदो मिले भी नहीं सी, बिल्कुल जानते भी नहीं तो सी। उसे दिन तो परमेश्वर ने ऐसी दया की थी, और आज साडा जीवन परमेश्वर की महिमा विच है। एक ही दा रोल है, एक अच्छी बेटी का। एक ही दा रोल है, एक अच्छी बेटी का ये किरदार है, जो उसने अपने अच्छे चाल चलन को, अपने जीवन को पवित्रता में रखा और परिवार को चेंज कर दिया। हालेलुया। एक बहन, एक बेटी बन के उसने परिवार को चेंज किया। हालेलुया। बहुत सारी माएँ हैं ऐसी जिन्होंने अपने बेटों को चेंज कर दिया। बहुत सारी हजारों हजार माएँ हैं जो टेस्टमनी देती हैं, मेरा बेटा ये काम करता था, बुराई करता था, व्यभिचार करता था, ये काम, ये बुराई, ये पाप, ये गंदी हरकतें, वो सारी चीजों को मैंने प्रभु के सामने रखा और प्रार्थना की, और मैंने एक अच्छा किरदार निभाया, मैंने एक अच्छा चाल चलन दिखाया, और मेरे
बेटे का जीवन क्या हो गया, बदल गया। मैं बहुत सारी ऐसी बहनों की टेस्टिमनी देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और उसका बेटा चिट्टा छोड़ गया, बेचार छोड़ गया। हालेलुया, दूसरी औरतों के पीछे रहता था, छोड़ गया। क्यों? एक माँ की प्रार्थनाएं थी, उस माँ की प्रार्थनाएं जिस माँ का जीवन पवित्र था। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं नहीं कहना चाहता, है ऐसी बहनें जिनका जीवन खुद का खराब है, जीवन में पवित्रता ही नहीं है, और बेटों के लिए प्रार्थना करे बेटे का जीवन बदल जाए, नहीं बदलता। वाई? क्यों? क्योंकि खुद के जीवन में पवित्रता ही नहीं। क्योंकि वचन भी कहता है कि तू बच तेरा। आज हमारे कलीसिया में बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी माताएं हैं, उनका जीवन में ना वो नहीं है जो प्रभु को चाहिए। चुंबक कहाँ पे चमकता है? चुंबक के साथ चुंबक चमकता है, या लोहे के साथ, पीतल के साथ, लकड़ी के साथ, सोने के साथ, हीरे के साथ, लोहे के साथ क्यों चिपकता है? हालेलुया। क्योंकि लोहे का अंश चुंबक में है। हालेलुया। और चुंबक का अंश लोहे में है, उनके अंदर दोनों में अच्छी बनती है, उनका रिश्ता है। आपके जीवन में परमेश्वर की वो पवित्रता जब तक नहीं आएगी, आप करते रहिए प्रार्थना। मैं कई बार बोलता हूँ, उल्टा शब्द बोलता हूँ, घुटने टेक के नहीं, पैर ऊपर करके भी प्रार्थना करोगे तो उत्तर नहीं आएगा। वाई? क्यों? क्योंकि आपका जीवन चेक करिए। हालेलुया। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ, एक पत्नी अच्छे चाल चलन है और उसी घर में बेटी का चाल चलन बुरा है, तो घर सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। एक माँ का अच्छा चाल चलन है, एक बहन का अच्छा चाल चलन नहीं, घर बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। एक गाड़ी के 4 पहिए है ना, एक गाड़ी के 4 पहिए है ना, तो चारों ठीक होने चाहिए। चारों ठीक होने चाहिए। चारों ठीक होंगे तो चलेगी, नहीं तो परिवार में 4 रिश्ते हैं। कितने रिश्ते हैं? 4 रिश्ते। एक पत्नी का, एक माँ का, एक बहन का, एक बेटी का। हालेलुया। ये चारों रिश्तों में एक बाप का, एक पति का, एक भाई का, एक बेटे का, ये 4 रिश्ते हैं। हालेलुया। इन चारों रिश्तों को आपस में क्या रहना पड़ेगा? मिलकर पवित्रता से। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो घंटा प्रार्थना करता हूँ पास्टर जी, मेरे जवाब नहीं आ रहा, मैं उपवास करता हूँ, हम महीने में 4-5 उपवास हो जाते हैं, मैं भेंट बहुत देता हूँ, मैं दशमांश पूरा देता हूँ, मैं घर में भी आपको बुलाता हूँ, मेरे घर की सेटिंग नहीं हो रही। हालेलुया। सेटिंग परमेश्वर करेगा या आप खुद करेंगे? आप खुद करेंगे। सेटिंग कौन करेगा? अदन की वाटिका में घर किसने बिगाड़ा? परमेश्वर ने बिगाड़ा या खुद बिगाड़ा था? हवा ने, इंसान ने, खुद ने। तो जो बिगाड़ेगा सवारेगा कौन? अगर परमेश्वर सवार सकता तो परमेश्वर को यीशु मसीह बनने की जरूरत नहीं थी, इंसान बनने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर इंसान बनकर उस रिश्ते को सही कर पाया। हालेलुया। क्योंकि बीच में मौत आती थी तो उस मौत को लेना पड़ा। मैं कई बार बोलता हूँ, यीशु मसीह आदम को बचाना चाहता था, अदन की वाटिका वाले आदम को फिर आदम बनाना चाहता था, तो उसको मरना पड़ा। आप किसी को बचाएंगे तो आपको मरना पड़ेगा, आप किसी को बदलेंगे तो आपको मरना पड़ेगा। आप घमंड करते हैं तो किसी का आप जीवन बदलना चाहते हो तो अपने घमंड को मारना पड़ेगा। आप किसी को प्रेम में देखना चाहते हो अपने क्रोध को मारना पड़ेगा। आप किसी की तरक्की को देखना चाहते हो तो आपको अपनी तरक्की रोकनी पड़ेगी। हालेलुया। मारना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके दूसरे का जीवन बदलेगा। हालेलुया। मैं आपकी माएं बची रहे, आपकी पत्नियां, आपकी बेटियां, आपके भाई, आपका परिवार बचा रहे, तो मैंने अपने परिवार को मारा। हालेलुया। मैंने अपने परिवार को छोड़ा,
मैं अपने परिवार से दूर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मरना पड़ता है। तो अदन की वाटिका में जो बिगाड़ हुआ तो किसने सुधारा? आदम ने तो सुधारा। पहला आदम आदम था, पहला इंसान आदम, और दूसरा इंसान कौन बना? यीशु मसीह। दुनिया में दो इंसान पैदा हुए जो पवित्र थे। हालेलुया। आदम अपवित्रता ही में चला गया फल खाकर, लेकिन यीशु मसीह मौत को निगल गया। हालेलुया। हालेलुया। पाप को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पहले यीशु मसीह को मौत ने निगल लिया, लेकिन यीशु मसीह ने उस मौत को खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, एंड कर दिया, और जिंदा होके बाहर आ गया। वो बदला यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। तो आप ये मत सोचिए मेरा घर यीशु मसीह बदलेंगे, मेरा घर परमेश्वर बदलेंगे। नो, आपके घर के यीशु मसीह कौन है? आप। आपके घर के यीशु मसीह कौन है? आप। आपके घर के पवित्र आत्मा कौन है? आप। आपके घर के परमेश्वर कौन है? आप। आपके घर के संस्थापक, रचयिता, बनाने वाले, सुरक्षा देने वाले, संभालने वाले कौन है? आप। परमेश्वर तो गाइडेंस देगा। गाइडेंस समझते हो? आपको इशारा देगा, अगुवाही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताएगा आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, क्योंकि वचन में लिखा तुम आगे आगे मैं तुम्हारी अगुवाही करूंगा और पीछे से तुम्हारी रक्षा करते चलूंगा। वो आपका परमेश्वर आपको गाइडेंस देगा, बेटा ऐसे कर ले। नहीं मानते तो गई भैंस नरक में, पानी वाला तो पाकिस्तान में चली गई। हालेलुया। तो गई भैंस नरक में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बनाएंगे अपने घर को पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाना शुरू कर दीजिए, अभी बनना शुरू हो जाएगा। उसको प्यार दीजिए जिसको नफरत आपसे है, उसको शांति दीजिए जिसके पास शांति नहीं है, उसको सुकून दीजिए जिसके पास सुकून नहीं है। आपका वो बुरा बर्ताव नहीं करता, आप अपने भाई, आपका भाई आपका बुरा करता है तो आप एक भाई हैं छोटे वाले, आपके बड़े भाई को संभाल लीजिए, उसको प्यार देना शुरू कर दीजिए, उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए, उसको घुमाना शुरू कर दीजिए। नशे वालों के साथ घूमता है, अपने साथ लेके चलना शुरू कर दीजिए। अभी शाम को 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, वो नशे के लिए जाना शुरू कर देता है। आप घर में हो तो उसको पकड़ो, भाई मेरे साथ चले यार, घूम के आते हैं, बाहर जाकर घूम के आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसको बातों में उलझा के रखेंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, परमेश्वर के वचन में उलझा के रखेंगे उसको। परमेश्वर के वचन में जो उलझ गया वो उलझा रह जाता है, जिंदगी निकल जाती है उसकी उलझते उलझते, लेकिन वो निकल नहीं सकता। हालेलुया। और जिसमें आप भी उलझे हुए हैं, आपको शैतान निकालना चाहता है परमेश्वर के वचन से, निकालना चाहता है कि नहीं निकालना चाहता? लेकिन आप इतने उलझे हुए हो परमेश्वर के वचन में, पता नहीं कौन से रास्ते से निकाले हुए शैतान, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद उलझ जाता है, मैं इनको कैसे निकालूं। हालेलुया। हालेलुया। उलझते रहेंगे परमेश्वर के वचन में कि निकल जाएंगे बाहर? उलझे रहेंगे। उलझे रहिए। हालेलुया। उलझे रहेंगे तो सुलझे रहेंगे, परमेश्वर के वचन में उलझे रहेंगे तो बीमारियों से सुलझे रहेंगे, तकलीफों से सुलझे रहेंगे, बचे रहेंगे। आपके अंदर परेशानियां, तकलीफें, लाचारियां वो नहीं आएंगी, नहीं तो फंसे रहेंगे। हालेलुया। शैतान के पास, बीमारी के पास, उससे अच्छा कि परमेश्वर के पास फंसे रहे, है ना। यीशु मसीह ने कहा तुम मछलियों को पकड़ने वाले हो, अभी मैं तुम्हें किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला। तो आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता है वो, तो अभी मैंने पकड़ लिया आपको। अभी फंसे हुए को नहीं फंसे हुए, ऐसे फंसा लेता है। आप भी फंसाने वाले बनोगे कि नहीं बनोगे? हालेलुया। तो पहले आप फंसे हुए बन जाओ। पहले फंसे हुआ क्या करता है? पहले वो कागज डाला, पूरी तैयारी की, पहले लेके आए। हालेलुया। पूरी सेटिंग की, ये बेटा आ गया, ये इसको मैंने बोला जो काम मिल जाए उसको लग जाना, आज मिल गया, इसको कर दिया। हालेलुया। फंसे रहे उसमें, करते रहे, वचन में फंसे हुए इसलिए करते रहे ना, नहीं तो सो जाते, कर लो यार तुम कर लो, मैं नहीं करता। जिम्मेदारी को माना। उसके बाद आराधना में पहले तो ऐसे यीशु मसीह से मजाक कर रहे थे, है ना, कह रहे थे यीशु आजा,
देख ले, वीडियो बना ले, परमेश्वर के पास डाल दे, वो देख के हम कहे कि यार तरस कर ले हमारे ऊपर, कुछ चंदा वंदा इकट्ठा कर ले दूत भी कि परमेश्वर तो देगा देगा, हम भी थोड़ा सा चंदा ही है, वो अद्भुत परमेश्वर है। तो उसके बाद हम आराधना में गए, वचन में फंसे हुए तो आराधना में गए ना, नहीं तो कहते यार थक जाओ, ओहो, फिर आराधना हुई कि नहीं हुई, है ना। और मैं कहता हूँ ये अद्भुत आराधना थी, है ना, अद्भुत थी ना। बेड पे बैठे हुए, इधर उधर बैठे हुए, इधर उधर खड़े हुए, परमेश्वर का आत्मा छू जाए, जब हालेलुया, जब हमें गिरने का डर हो, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जुम्बिश करे, हमें छू जाए, टच करे, बड़ी बात नहीं है, यही तो आराधना है, ऐसे ही तो आराधना करनी है। जो प्रस्तकार